नमस्कार, जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार, युग निर्माण योजना के प्रणेता, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक महाकाल की चेतावनी अनसुनी ना करें। इस समय आपको भगवान का काम करना चाहिए। दुनिया में कोई व्यक्ति भगवान का केवल नाम लेकर ऊंचा नहीं उठा है, उसे भगवान का काम भी करना पड़ा है। आपको भी कुछ काम करना होगा। अगर आप भगवान का नाम लेकर अपने आप को बहकाते रहेंगे, भगवान को बहकाते रहें, तो आप इसी प्रकार खाली हाथ रहेंगे जैसे आज आप रह रहे हैं। ये आपके लिए खुली छूट है। निर्णय आपको करना है, कदम आपको ही बढ़ाना है। भगवान काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपने आप में निराकार है। आप भगवान का साकार रूप बनकर उनका कार्य करने का प्रयास करें। गुरु पूर्णिमा संदेश 1980। बहादुरी का अर्थ एक ही है कि ऐसे पराक्रम कर गुजरना जिससे अपनी महानता उभरती है और समय, समाज और संस्कृति की छवि निखरती है। ऐसा पुरुषार्थ करने का ठीक यही समय है। सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की जैसी आवश्यकता इन दिनों है, उतनी इससे पहले कभी नहीं रही। इस दोहरे मोर्चे पर जो जितना जुझारू हो सके, समझना चाहिए कि उसने युग धर्म समझा और समय की पुकार सुनकर अगली पंक्ति में बढ़ाया। 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य 37। दुष्ट जन गिरोह बना लेते हैं, आपस में सहयोग भी करते हैं, किंतु तथाकथित सज्जन मात्र अपने काम से काम रखते हैं। लोकहित के प्रयोजन के लिए संगठित और कटिबद्ध होने से कतराते हैं। उनकी यही कमजोरी अन्य सभी गुणों और सामर्थ्यों को बेकार कर देती है। मन्यु की कमी ही इसका मूल कारण है। वो बहादुरी का ही काम है कि जो बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन और गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित होने वालों की तरह सज्जनों का समुदाय जमा कर लेते हैं। इस समय सारे विश्व की व्यवस्था नए सिरे से बनने वाली है। उस समय आप कितने महान बनेंगे, इसका जवाब समय देगा। हनुमान ने कितनी उपासना की थी, नल, नील, जामवंत, अर्जुन ने कितनी पूजा तीर्थयात्रा की थी, ये हम नहीं कह सकते, परंतु उन्होंने भगवान का काम किया था। भगवान ने भी उनके कार्यों में कंधा से कंधा मिलाया था। विभीषण, केवट ने भगवान का काम किया था। ये लोग घाटे में नहीं रहे। भगवान का काम करने वाले ही भगवान के वास्तविक भक्त होते हैं। इस समय जो भगवान के भक्त हैं, जिन्हें इस संसार के प्रति दर्द है, उनके नाम ये विशेष संदेश भेजा गया है कि वे अपने व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में कटौती करें एवं भगवान का काम करने के लिए आगे आए। हमारा भी यही संदेश है। अगर आप सुन समझ सकेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इस परिवर्तन की वेला में भी अपना मतलब सिद्ध करते रहे और मालदार बनते रहे तो पीछे आपको पछताना पड़ेगा तथा आप हाथ मलते रह जाएंगे। पीला कपड़ा आप उतारना मत। ये हमारी शान है, हमारी इज्जत है। ये हमारी हर तरह की साधु और ब्राह्मण की परंपरा का उस समय की निशानी है, कुल की निशानी है। पीले कपड़े पहनकर जहां भी जाएंगे, लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये मिशन के आदमी हैं, जो संतों की परंपरा को जिंदा रखने के लिए कमर बांधकर खड़े हो गए, जो ब्राह्मण की परंपरा को जिंदा रखने के लिए कमर कसकर खड़े हो गए हैं। ऋषियों की निष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए आप पीला कपड़ा जरूर पहनना। जो कार्य और उत्तरदायित्व आपके जिम्मे सौंपा गया है वो ये है कि दीपक से दीपक को आप जलाएं। बुझे हुए दीपक से दीपक नहीं जलाया जा सकता। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना हो तो पहले हमको जलना पड़ेगा, इसके बाद में दूसरा दीपक जलाया जा सकेगा। आप स्वयं ज्वलंत दीपक के तरीके से अगर बनने में समर्थ हो सके तो हमारी वो सारी की सारी आकांक्षा पूरी हो जाएगी जिसको लेकर के हम चले हैं और ये मिशन चलाया है। आपका सारा ध्यान यहीं इकट्ठा होना चाहिए कि क्या हम अपने आप को एक मजबूत ठप्पे के रूप में बनाने में समर्थ हो गए। प्यार मोहब्बत का व्यवहार आपको बोलना सीखना चाहिए। जहां कहीं भी शाखा में जाना है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना है और जनता के बीच में जाना है, उन लोगों के साथ में आपके बातचीत का ढंग ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्यार ही प्यार भरा हुआ हो। दूसरों का दिल जीतने के लिए, आप दूसरों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए इस तरह का आचरण लेकर जाएं ताकि लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि गुरुजी के पसंदीदा नाकाबिल हैं। अब आपकी इज्जत नहीं, हमारी इज्जत है। जैसे हमारी इज्जत नहीं, हमारे मिशन की इज्जत है। हमारी और मिशन की इज्जत की रक्षा करना अब आपका काम है। परिजनों, संत हमेशा गरीबों जैसा होता है, अमीरों जैसा संत नहीं होता।
संत कभी भी अमीर होकर नहीं चला है। जो आदमी हाथी पर सवार होकर जाता है वो कैसे संत हो सकता है? संत को तो पैदल चलना पड़ता है। संत को मामूली कपड़े पहनकर चलना पड़ता है। संत चांदी की गाड़ी पर कैसे सवारी कर सकता है? आपको अपने पुराने बड़प्पन छोड़ देने चाहिए। पुराने बड़प्पन की बात भूल जानी चाहिए। भगवान के द्वार निजी प्रयोजनों के लिए अनेकों खटखटाते पाए जाते हैं, पर अब की बार भगवान ने अपना प्रयोजन पूरा करने के लिए साथी सहयोगियों को पुकारा है। जो इसके लिए साहस जुटाएंगे वे लोक परलोक की सिद्धियों विभूतियों से अलंकृत होकर रहेंगे। शांति कुंज के संचालकों ने ये मंत्र किया और अपने को अति सामान्य होते हुए भी अत्यंत महान कहलाने का श्रेय पाया है। जागृत आत्माओं से भी इन दिनों ऐसा अनुकरण करने की अपेक्षा की जा रही है। कोरी वाणी ने कब किसका कल्याण किया है? संवेदनशील की एक ही पहचान है कि वो जो भी कहता है आचरण से। यदि ऐसा नहीं है तो समझना चाहिए कि बुद्धि ने पुष्पित वाणी का नया जामा पहन लिया है, जो हमेशा से अप्रमाणित रहा है और रहेगा। वैभव की दीवारों और शान शौकत की पहरेदारी में गरीबों की बिलकती आवाज़ें नहीं घुसा करती हैं। भक्त वही है जिसके लिए जन जन का दर्द उसका अपना दर्द हो, अन्यथा वो विभक्त है, भगवान से सर्वथा अलग थलग। बड़े वे हैं जिनका मन सर्वसामान्य की समस्याओं से व्याकुल रहता है, जिनकी बुद्धि इन समस्याओं के नित नए प्रभावकारी समाधान खोजती है, जिनके शरीर ने अहर्निशम सेवामय का व्रत ले लिया है। झूठे बड़कपन और सच्ची महानता में से एक ही चुना जा सकता है, दोनों एक साथ नहीं। जिन्हें किसी प्रकार का नेतृत्व निभाना हो, उन्हें सर्वसाधारण की अपेक्षा अधिक वरिष्ठ और अति विशिष्ट होना चाहिए। आत्म परिष्कार की कसौटी पर कसकर स्वयं को इतना खरा बना लेना चाहिए कि किसी को अंगुली उठाने का अवसर ही न मिले। परीक्षा की इस घड़ी में यहाँ जांच खोज हो रही है कि यदि कहीं मानवता जीवित होगी तो वो इस नवनिर्माण के पुण्य पर्व पर अपनी जागरूकता और सक्रियता का परिचय दिए बिना न रहेगी। आप ये कभी न सोचिए कि एक मैं ही पूर्ण हूँ, मुझ में ही सब योग्यताएं हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। वरन ये सोचिए कि मुझ में भी कुछ है, मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे अंदर जो कुछ है उसे मैं बढ़ा सकता हूँ, उन्नत और विकसित कर सकता हूँ। हमारी परंपरा पूजा उपासना अवश्य है, पर व्यक्तिवाद की नहीं। अध्यात्म को हमने सदा उदारता, सेवा और परमार्थ की कसौटी से कसा है, और स्वार्थी को खोटा और परमार्थी को खरा कहा है। जो हमारे हाथ में लगी हुई मशाल को जलाए रखने में अपना हाथ लगा सकें, हमारे कंधों पर लदे हुए बोझ को हल्का करने में अपना कंधा लगा सकें, ऐसे ही लोग हमारे प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी होंगे, जो अपने निजी गोरख धंधे में इतने अधिक उलझे हुए हैं कि ईश्वर, देवता, साधु, गुरु किसी का भी उपयोग अपने लाभ के लिए करने का ताना बाना बुनते रहते हैं। वे बेचारे सचमुच दयनीय हैं। जिसका हृदय विशाल है, जिसमें उदारता और परमार्थ की भावना विद्यमान है, समाज, युग, देश, धर्म, संस्कृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व की जिसमें कर्तव्य बुद्धि जम गई होगी, हमारी आशा के केंद्र यही लोग हो सकते हैं और उन्हें ही हमारा सच्चा वात्सल्य भी मिल सकता है। बातों से नहीं, काम से ही किसी की निष्ठा परखी जाती है, और जो निष्ठावान है उनको दूसरों का हृदय जीतने में सफलता मिलती है। हमारे लिए भी हमारे निष्ठावान परिजन ही प्राणप्रिय हो सकते हैं, जिनके कंधों पर हम अपनी परंपरा को आगे ले चलने का उत्तरदायित्व सौंपें। वे सेवा और साधना दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से निष्ठावान हों। एकांगी अभिरुचि वाले व्यक्ति हमारी दृष्टि में आधे आध्यात्मवादी हैं। परिवर्तन की इस वेला में जो परिजन हाथ पर हाथ धरे उदासीन बैठा रहेगा, उसके लिए यही कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण अवसर पर कृपणता दिखाकर अपने साथ सोचनीय अन्याय कर डाला। अब युग की रचना के लिए ऐसे व्यक्तित्वों की ही आवश्यकता है, जो वाचालता और प्रोपोगेंडा से दूर रहकर अपने जीवन को प्रखर एवं तेजस्वी बनाकर अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करें। आज धर्म शिक्षा देने वाले लेखक, वक्ता तो बहुत हैं, पर उनके पास कबीर, नानक, गुरु गोविंद सिंह, रामदास, बुद्ध, गांधी, महावीर जैसा व्यक्तित्व नहीं है। प्रभाव वस्तुतः चरित्र का ही पड़ता है। गाल बजाने वाले पर उपदेश कुशल लोगों द्वारा दिव्य समाज की रचना यदि संभव होता तो वो अब से बहुत पहले ही संपन्न हो चुका होता।
जरूरत उन लोगों की है जो आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति को जीवन की सबसे बड़ी सफलता अनुभव करें और अपनी आस्था की सच्चाई प्रमाणित करने के लिए बड़ी से बड़ी परीक्षा का उत्साहपूर्ण स्वागत करें। हम नहीं चाहते कि अखंड ज्योति परिवार का एक भी सदस्य ऐसा बचे जो लोक मंगल के अपने महान कार्यक्रम की उपेक्षा करे या उदासी दिखावे। अपनी इच्छा, बड़प्पन, कामना, स्वाभिमान को गलाने का नाम समर्पण है। अपनी इमेज विनम्र से विनम्र बनाओ, मैनेजर की, इंचार्ज की, बॉस की नहीं, बल्कि स्वयंसेवक की। जो स्वयंसेवक जितना बड़ा है वो उतना ही विनम्र है, उतना ही महान बनने के बीजांकुर उसमें है। तुम सब में वे मौजूद हैं। अहम की टकराहट बंद होते ही वे विकसित होना आरंभ हो जाएंगे। तुम सब हमारी भुजा बन जाओ, हमारे अंग बन जाओ, ये हमारे मन की बात है। अब तुम पर निर्भर है कि तुम कितना हमारे बनते हो। समर्पण का अर्थ है दो का अस्तित्व मिटकर एक हो जाना। तुम भी अपना अस्तित्व मिटाकर हमारे साथ मिला दो व अपनी क्षुद्र महत्वाकांक्षा को हमारी अनंत आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं में विलीन कर दो। जिसका अहम जिंदा है वो वेश्या है, जिसका अहम मिट गया वो पवित्र है। देखना है कि हमारी भुजा, आंख, मस्तिष्क बनने के लिए तुम कितना अपने अहम को गला पाते हो। आज दुनिया में पार्टियां तो बहुत है, पर किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है। लेबर सबके पास है, पर समर्पित कार्यकर्ता जो सांचा बनता है वो कहीं को बना देता है अपने जैसा, कहीं भी नहीं है। हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम अपने पीछे कार्यकर्ता छोड़कर जाएं। इन सभी को सही अर्थों में डाई एक सांचा बनना पड़ेगा तथा वही सबसे मुश्किल काम है। रॉ मटेरियल तो ढेरों कहीं भी मिल सकता है, पर डाई कहीं कहीं मिल पाती है। श्रेष्ठ कार्यकर्ता श्रेष्ठतम डाई बनता है। तुम सभी से अपेक्षा है कि अपने गुरु की तरह एक श्रेष्ठ सांचा बनोगे। अपना मन सभी से मिलाओ, मिलजुल कर रहो, अपना सुख बांटो, दुख बटाओ। यही सही अर्थों में ब्राह्मणत्व की साधना है। साधु तुम अभी बने नहीं हो। मन से ब्राह्मणत्व की साधना करोगे तो पहले ब्राह्मण बनो, तो साधु अपने आप बन जाओगे। सेवा बुद्धि का, दूसरों के प्रति पीड़ा का, भाव संवेदना का विकास करना ही साधुता को जगाना है। आशा है तुम इसे अवश्य पूरा करोगे व हमारी भुजा, आंख व पैर बन जाने का संकल्प लोगे। यही आत्मा की वाणी है जो तुमसे कुछ कराना चाहती है। आप में से हर आदमी को हम ये काम सौंपते हैं कि आप हमारे बच्चे के तरीके से हमारे मिशन को चलाइए, बंद मत होने दीजिए। हम तो अपनी विदाई ले जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपके पास आएगी। आप कपूत निकलेंगे तो फिर लोग आपकी बहुत निंदा करेंगे और हमारी निंदा करेंगे। कबीर का बच्चा ऐसा हुआ था जो कबीर के रास्ते पर चलता नहीं था, तो सारी दुनिया ने उससे ये कहा, बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। आपको कमाल कहा जाएगा और ये कहा जाएगा कि कबीर तो अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी संतानें 2 कौड़ी की भी नहीं है। परिजनों, आप हमारी वंश परंपरा को जानिए। अगर हमको ये मालूम पड़ा कि आपने हमारी परंपरा नहीं निभाई और अपना व्यक्तिगत ताना बाना बुनना शुरू कर दिया और अपना व्यक्तिगत अहंकार, अपनी व्यक्तिगत यश कामना और व्यक्तिगत धन संग्रह करने का सिलसिला शुरू कर दिया, व्यक्तिगत रूप से बड़ा आदमी बनना शुरू कर दिया, तो हमारी आंखों से आंसू टपकेंगे और वो आंसू आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, आपको हैरान कर देंगे। हमारे विचारों को लोगों को पढ़ने दीजिए। जो हमारे विचार पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य है। हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं। हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में सीमाबद्ध है। दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं वो सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप हमारे विचारों को फैलाने में सहायता कीजिए। अब हमको नई पीढ़ी चाहिए। हमारी विचारधारा उन तक पहुंचाइए। आपके पास जो भी घटना आए, परिस्थिति आए, व्यक्ति या विचार आए, प्रत्येक के ऊपर कसौटी लगाइए और देखिए कि इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित है, कौन नाराज होता है और कौन खुश होता है, ये देखना बंद कीजिए। अगर आपने ये विचार करना शुरू कर दिया कि हमारे हितैषी किस बात में प्रसन्न होंगे, तो फिर आप कोई सही काम नहीं कर सकते। हमको भगवान की प्रसन्नता की जरूरत है। सत्साहस अपनाने की गरिमा तो सदा ही रही है और रहेगी, पर इस दिशा में बढ़ने, सोचने वालों में से अत्यधिक भाग्यवान वे हैं जो किसी महान अवसर के सामने आने ही उसे हाथ से न जाने देने की तत्परता बरत सके। बड़प्पन न बड़ा बनने में, न संचय में
और न उपभोग में है। बड़प्पन एक दृष्टिकोण है जिसमें सदा ऊंचा उठने, आगे बढ़ने, रास्ता बनाने और जो श्रेष्ठ है उसी को अपनाने की उमंग उठती और हिम्मत बनती है। मूढ़ मान्यताओं में जकड़े, अनाचारों से अभ्यस्त, कुचक्री, षड्यंत्ररत लोगों को न हमारा परामर्शदाता होना चाहिए, न सूत्र संचालक, न नेता, भले ही वे अपनी चतुरता के कारण बड़े लोगों में गिने जाने लगे हों। कोई ब्राह्मण वंश में जन्मा है या साधु वेश धारण करता है, अधिक पढ़ा है या पदाधिकारी बन गया है, इनमें से एक भी ऐसा कारण नहीं है जिससे इन्हें नीति निर्धारक माना जा सके। इस अज्ञान, अंधकार, अनाचार और दुराग्रह के माहौल में हमें समुद्र में खड़े स्तंभों की तरह एकाकी खड़े होना चाहिए। हम अपना अंतःकरण टटोलें और उसमें यदि कुछ उदात्त जीवन तत्व के कण मिल जाएं तो उन्हें सींचें, संजोएं और जितना अधिक संभव हो सके ऋषियों की परंपरा जीवित रखने के लिए खुद ही कुछ कर दिखाएं। सूझबूझ और हिम्मत के धनी एक बार जिस बात का निश्चय कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उसके लिए जोश और होश को मिलाकर ऐसी चाल चलते हैं कि साधनों का अभाव और प्रतिकूलताओं का प्रभाव उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। युग निर्माण परिजनों को जेवर, जायदाद बनाने की नहीं, विश्व निर्माण की योजनाएं बनानी चाहिए। ऐसा करने में ही युग सेनानी की युग निर्माताओं के अनुरूप शान रहेगी। मनुष्यता की गरिमा और मनुष्य की शान तभी अक्षुण्ण रहती है जब भय व प्रलोभनों के आगे झुकना स्वीकार न किया जाए और नीति, न्याय के औचित्य का संबल पकड़े हुए सीना तानकर खड़ा रहा जाए। आज की विषम परिस्थितियों में युग निर्माण परिवार के व्यक्तियों को महाकाल ने बड़े जतन से ढूंढ खोज कर निकाला है। आप सभी बड़े ही महत्वपूर्ण एवं सौभाग्यशाली हैं। इस समय कुछ खास जिम्मेदारियों के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, भगवान के कार्य में भागीदारी निभानी है। आप धरती पर केवल बच्चे पैदा करने और पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आज की इन विषम परिस्थितियों को बदलने में भगवान की मदद करने के लिए आए हैं। भगवान अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे बहुत सारी धन संपत्ति देते हैं तथा औलाद देते हैं। ये बिल्कुल गलत ख्याल है। वास्तविकता ये है कि जो भगवान के नज़दीकी होते हैं उन्हें धन संपत्ति एवं औलाद से अलग कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ही उनके द्वारा ये संभव हो सकता है कि वे भगवान का काम करने के लिए अपना साहस एकत्रित कर सकें और श्रेय प्राप्त कर सकें। इससे कम कीमत पर किसी को भी श्रेय नहीं मिला है। हमारी उनसे प्रार्थना है जो जागरूक हैं, जो सोए हुए हैं, उनसे हम क्या कह सकते हैं? आपसे कहना चाहते हैं कि फिर कोई ऐसा समय नहीं आएगा जिसमें आपको औलाद या धन से वंचित रहना पड़े। परंतु अभी इस जन्म में इन दोनों की बाबत न सोचें, विराम लगा दें। आपको भगवान के काम के अंतर्गत रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता सदा पूरी होती रहेगी। इसके लिए किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिनों धन का संग्रह कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में धन के वितरण पर लोग जोर देंगे। शासन भी अगले दिनों आपको कुछ जमा नहीं करने देगा, अतः आप मालदार बनने का विचार छोड़ दें। आप अगर जमाखोरी का विचार छोड़ देंगे तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है। अगर आप पेट भरने, गुजारे भर की बात सोचें तो कुछ हर्ज नहीं है। आप संतान के लिए धन जमा करने, उनके लिए व्यवस्था बनाने की चिंता छोड़ दें। उन्हें उनके ढंग से जीने दें। संसार में जो आया है वो अपना भाग्य लेकर आया है। आगामी दिनों प्रज्ञावतार का कार्य विस्तार होने वाला है। उस काम की जिम्मेदारी केवल ब्राह्मण तथा संत ही पूरा कर सकते हैं। आपको इन दो वर्गों में आकर खड़ा हो जाना चाहिए तथा प्रज्ञावतार के सहयोगी बनकर उनके कार्य को पूरा करना चाहिए। अगर आप अपने खर्च में कटौती करके तथा समय में से कुछ बचत करके इस ब्राह्मण एवं संत परंपरा को जीवित कर सकें तो आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेंगी। अगर समस्याओं के समाधान करने के लिए खर्चे में कुछ कमी आती है तो हम आपको सहयोग करेंगे। यूं युग शिल्पियों की संख्या 1 लाख के लगभग है, पर उनमें एक ही कमी है, संकल्प में सुनिश्चितता का, दृढ़ता का, अनवरतता का अभाव। अभी उत्साह उभरा तो उछलकर आकाश चूमने लगे और दूसरे दिन ठंडे हुए तो झाग की तरह बैठ गए। इस अस्थिरता में लक्ष्य भेद नहीं हो सकता। उसके लिए अर्जुन जैसी तन्मयता होनी चाहिए जो मछली की आंख भर ही देखें। इसके लिए एकलव्य जैसी निष्ठा चाहिए जो मिट्टी के पुतले को निष्णात अध्यापक बना ले। मेरी चाह है कि हाथ से सत्य न जाने पाए,
जिस सत्य को तलाशने और पाने के लिए मैंने कंकरीले, रेतीले मार्ग पर चलना स्वीकार किया है, वो आत्मस्वीकृति किसी भी मूल्य पर, किसी भी संकट के समय डगमगाने ना पाए। सत्य का अवलंबन बना रहे क्योंकि उसकी शक्ति असीम है। मैं उसी के सहारे अपनी हिम्मत संजोए रहूंगा। प्रज्ञा परिवार को अन्य संगठनों, आंदोलनों, सभा संस्थाओं के समतुल्य नहीं मानना चाहिए। वो युग सृजन के निमित्त अग्रगामी, मूर्धन्य लोगों का एक सुसंस्कारी परिकर परिसर है। उन्हें केवल एक ही बात सोचनी चाहिए कि समय की जिस चुनौती ने जागृत आत्माओं को कान पकड़कर झकझोरा है, उसके उत्तर में उन्हें दांत निपोरने हैं या सीना तानना है। ये शुद्रता कैसी, जो अग्रदूतों की भूमिका निभाने में अवरोध बनकर अड़ गई है? समर्थ को असहाय बनाने वाला ये व्यामोह आखिर कैसा भवबंधन है? कुसंस्कार है, दुर्विपाक है या मकड़ी का जाल? कुछ ठीक से समझ नहीं आता। ये समय पराक्रम और पौरुष का है, शौर्य और साहस का है। इस विषम वेला में युग के अर्जुनों के हाथों से गांडीव क्यों छूटे जा रहे हैं? सिद्धांतवाद क्या कथा गाथा जैसा कोई विनोद मनोरंजन है जिसकी यथार्थता परखी जाने का कभी अवसर ही ना आए? नवनिर्माण के कंधे पर लदे उत्तरदायित्व मिलजुल कर संपन्न हो सकने वाला कार्य था। सुसमझदारों में कोई हाथ न लगा तो अपने बाल परिवार, गायत्री परिवार को लेकर जुट पड़े। बात अगले दिनों की आती है। इस संबंध में स्मरण दिलाने योग्य बात एक ही है कि हमारी आकांक्षा और आवश्यकताओं को भुला न दिया जाए। समय विकट है, प्रत्येक परिजन का भाव भरा सहयोग हमें चाहिए। गायत्री परिवार का हर व्यक्ति बड़ा है। छोटेपन का उसने मुखौटा भर पहन रखा है। उतारने भर की देर है कि उसका असली चेहरा दृष्टिगोचर होगा। हमें हमारे मार्गदर्शक ने एक पल में क्षुद्रता का लवादा झटककर महानता का परिधान पहना दिया था। इस कायाकल्प में मात्र इतना ही हुआ था कि लोभ मोह की कीचड़ से उभरना पड़ा, जिस तिसके परामर्शों आग्रहों की उपेक्षा करनी पड़ी और आत्मा परमात्मा के संयुक्त निर्णय को शिरोधार्य करने का साहस जुटाना पड़ा। इसके बाद एकाकी नहीं रहना पड़ा। इस समय जो भगवान के भक्त हैं, जिन्हें इस संसार के प्रति दर्द है, उनके नाम हमारा यही संदेश है कि वे अपने व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में कटौती करें एवं भगवान का काम करने के लिए आगे आएं। अगर इस समय भी आप अपना मतलब सिद्ध करते रहे और मालदार बनते रहे तो पीछे आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अब आपकी इज्जत नहीं, हमारी इज्जत है। हमारी और मिशन की इज्जत की रक्षा करना अब आपका काम है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के उपरांत राजसूय यज्ञ में आग्रहपूर्वक आगंतुकों के पैर धोने का काम अपने जिम्मे लिया था और सज्जनोचित विनम्रता का परिचय दिया था। गांधी जी कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं रहे, किंतु फिर भी सबसे अधिक सेवा करने और मान पाने में समर्थ हुए। चाणक्य झोपड़ी में रहते थे ताकि राजमद उनके ऊपर ना चढ़े और किसी साथी के मन में प्रधानमंत्री का ठाट-बाट देखकर वैसे ही ललक ना उठे। राजा जनक हल जोतते थे, बादशाह नसीरुद्दीन टोपी सीकर गुजारा करते थे। ये वे उदाहरण हैं जिनसे साथियों को अधिक विनम्र और संयमी बनने की प्रेरणा मिलती है। हनुमान ने कितनी उपासना की थी, नल, नील, जामवंत। अर्जुन ने कितनी पूजा एवं तीर्थ यात्रा की थी, ये हम नहीं कह सकते, परंतु उन्होंने भगवान का काम किया था। ये लोग घाटे में नहीं रहे। इस समय महाकाल कुछ गलाई ढलाई करने जा रहे हैं। अब नए व्यक्ति, नई परंपराएं, नए चिंतन उभर कर आएंगे। अगले दिनों ये सोचकर अचंभा करेंगे कि कितने कम समय में इतना परिवर्तन कैसे हो गया। अगर हम समय को पहचान पाए तो आप सच्चे अर्थों में भाग्यवान बन सकते हैं। हम आत्मीयता के क्षेत्र व्यापक करें। कुछ लोगों को ही अपना मानने और उन्हीं की फरमाइशें पूरी करने, उपहार लाते रहने के व्यामोह दलदल में ना फंसें। अपनी सामर्थ्य को सत्प्रवृत्ति संवर्धन में तनाएं। देश, धर्म, समाज और संस्कृति को प्यार करें। आत्मीयता को व्यापक बनाएं। सबको अपना और अपने को सबका समझें। इस आत्मविस्तार का व्यावहारिक स्वरूप लोकमंगल की सेवा साधना से ही निखरता है। उदारता बरतें और बदले में आत्मसंतोष, लोक सम्मान तथा दैवी अनुग्रह की विभूतियां कमाएं। संत, सुधारक और शहीद सामान्य जनजीवन से ऊंचे स्तर के होने के कारण छोटे बड़े अवतारों की गिनती में आते हैं। संत अपनी सज्जनता से मानव जीवन के सदुपयोगों का आदर्श प्रस्तुत करते हैं।
जनजीवन पर छाए निकृष्ट चिंतन और दुराचरण से जूझने का प्रबल पराक्रम सुधारकों को करना होता है। शहीद वे होते हैं जो स्वार्थ को परमार्थ में उत्सर्ग कर देते हैं। अपने दायरे को वे शरीर, परिवार तक सीमित न रख विश्व नागरिक जैसा बना लेते हैं। उपदेश तो बहुत पा चुके हो, किंतु उसके अनुसार क्या तुम कार्य करते हो? अपने चरित्र का संशोधन करने में अभी भी क्या किसी अन्य की राह देख रहे हो? तुम तो अब श्रेष्ठ कार्य करने की योग्यता प्राप्त करो। विवेक बुद्धि की किसी प्रकार अब उपेक्षा ना करो। अपने चरित्र का संशोधन करने में लापरवाही करोगे या प्रयत्न में ढिलाई करोगे तो उन्नति कैसे हो सकती है? अपने शुभ अवसरों को न खोकर जीवन रण क्षेत्र में प्रबल पराक्रम से निरंतर अग्रसर होकर विजय प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना सीखो। हमारी अभिलाषा है कि गायत्री परिवार का हर सदस्य उत्कृष्ट प्रकार के व्यक्तित्व से संपन्न, भारतीय धर्म और संस्कृति का सिर ऊंचा करने वाला सज्जन व्यक्ति बने। उसका जीवन उलझनों और कुंठाओं से भरा हुआ नहीं, वरन आशा, उत्साह, संतोष एवं मस्ती से भरा हुआ बीते। अपनी श्रेष्ठता का अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करना, इसी कसौटी पर हमारी वास्तविकता परखी जानी है। अब तक उपदेशों का कितना प्रभाव अंतःकरण पर हुआ, इस प्रश्न का उत्तर अब हमें आचरण द्वारा ही देना पड़ेगा। छोटे छोटे मकान, पुलों को मामूली ओवरसियर बना लेते हैं, पर जब बड़ा बांध बनाना होता है तो बड़े इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ती है। मेजर ऑपरेशन छोटे अनुभवहीन डॉक्टरों के बस की बात नहीं, उसे सिद्धहस्त सर्जन ही करते हैं। समाज में मामूली गड़बड़ियां तो बार बार होती उठती रहती है, उनका सुधार कार्य सामान्य स्तर के सुधारक ही कर लेते हैं। जब पाप अपनी सीमा का उल्लंघन कर देता है, मर्यादाएं टूटने लगती हैं, तो महासुधारक की आवश्यकता होती है। तब इस कार्य को महाकाल स्वयं करते हैं। आज आदर्शवादिता कहने सुनने भर की वस्तु रह गई है। उसका उपयोग कथा, प्रवचनों और स्वाध्याय सत्संगों तक ही सीमित है। आदर्शों की दुहाई देने और प्रचलनों की लकीर पीटने से कुछ बनता नहीं। इन दिनों वैसा ही हो रहा है। अस्तु दीपक तले अंधेरा होने जैसी उपहासास्पद स्थिति बन रही है। आवश्यकता इस बात की है कि सांस्कृतिक आदर्शों को व्यावहारिक जीवन में प्रवेश मिले। हम ऋषि परंपरा के अनुगामी हैं, उन नर वीरों की संतानें हैं। ये ध्यान में रखते हुए आदर्शों की प्रवंचना से बचा ही जाना चाहिए। इन दिनों सामाजिक प्रचलनों में अनैतिकता, मूढ़ मान्यता और अवांछनीयता की भरमार है। हमें उल्टे को उल्टा करके सीधा करने की नीति अपनानी चाहिए। इसके लिए नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति आवश्यक अनुभव करें और उसे पूरा करने में कुछ उठाना रखें। आत्मसुधार में तपस्वी, परिवार निर्माण में मनस्वी और समाज निर्माण में तेजस्वी की भूमिका निभाएं। अनीति के वातावरण में मूक दर्शक बनकर न रहें। शौर्य, साहस के धनी बने और अनीति उन्मूलन तथा उत्कृष्टता अभिवर्धन में प्रखर पराक्रम का परिचय दें। 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी का आरंभ युग संधि का ऐसा अवसर है जिसे अभूतपूर्व कहा जा सकता है। शायद भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति कभी ना हो। अपने मतलब से मतलब रखने का आदिमकालीन सोच अब चल न सकेगा। इन दिनों महाविनाश एवं महासृजन आमने सामने खड़े हैं। इनमें से एक का चयन सामूहिक मानवीय चेतना को ही करना पड़ेगा। देखना इतना भर है कि इस परिवर्तन काल में युग शिल्पी की भूमिका संपादन के लिए श्रेय कौन पाता है। प्रखर प्रतिभा संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंची उठी होती है। उसे मानवीय गरिमा का ध्यान रहता है। उसमें आदर्शों के प्रति अनन्य निष्ठा का समावेश रहता है। लोकमंगल और सत्प्रवृत्ति संवर्धन से उसे गहरी रुचि रहती है। ऐसे लोग असफल रहने पर शहीदों में गिने और देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। यदि वे सफल होते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। प्रवाहों को उलटना इन्हीं का काम होता है। अवांछनीयताओं के विरुद्ध मोर्चा लेने के लिए अपनी नीति और कार्यपद्धति स्पष्ट है। ज्ञान यज्ञ का विचार क्रांति का प्रचार अभियान इसीलिए खड़ा किया गया है। अवांछनीयताएं वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में बेतरह घुस पड़ी हैं। ये सब चल इसीलिए रहा है कि उसे सहन कर लिया गया है। इसके लिए लोकमानस ने समझौता कर लिया है और बहुत हद तक उसे अपना लिया है। जनसाधारण को प्रचार अभियान द्वारा प्रकाश का लाभ और अंधकार की हानि को गहराई तक अनुभव करा दिया, तो निश्चय ही दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध विद्रोह भड़क सकता है। अवांछनीयता एवं दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष व्यापक रूप से खड़ा किया जाना चाहिए। इसके लिए भर्त्सना अभियान चलाएं। दुर्योधन जैसे अनीति का चयन करने वाले एवं अर्जुन जैसे ईश्वरीय कृपा को वर्ण करने वाले तत्व हर मनुष्य के भीतर विद्यमान हैं।
एक को विवेक या सुबुद्धि एवं दूसरे को अविवेक या दुर्बुद्धि कह सकते हैं। किसका चयन व्यक्ति करता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। समस्त मनुष्य समाज एक शरीर की तरह है और उसके घटकों को सुख दुख में सहयोगी रहना पड़ता है। एक नाव में बैठने वाले साथ साथ डूबते पार होते हैं। मानवीय चिंतन और चरित्र यदि निकृष्टता के प्रवाह में बहेगा तो उसकी अवांछनीय प्रतिक्रिया सूक्ष्म जगत में विषाक्त विक्षोभ उत्पन्न करेगी और प्राकृतिक विपत्तियों के रूप में प्रकृति प्रताड़ना बरसेगी। चित्र विचित्र स्तर के दैवी प्रकोप, संकटों और त्रासों से जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख देंगे। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी सज्जनता तक ही न सीमित रहे, वरन आगे बढ़कर संपर्क क्षेत्रों की अवांछनीयता से जूझें। जो इस समूह धर्म की अवहेलना करता है वह भी विश्व व्यवस्था की अदालत में अपराधी माना जाता है। मुद्दतों से देव परंपराएं अवद्ध हुई पड़ी हैं। अब हमें सारा साहस समेटकर तृष्णा और वासना के कीचड़ से बाहर निकलना होगा और वाचालता और विडंबना से नहीं, अपनी कृतियों से अपनी उत्कृष्टता का प्रमाण देना होगा। हमारा उदाहरण ही दूसरे अनेक लोगों को अनुकरण का साहस प्रदान करेगा। यही ठोस, वास्तविक और प्रभावशाली पद्धति है। युग निर्माण की सारी योजनाओं का आधार ही ये है कि जो करना है, जो कराना है, जो बदलना है, जो सुधारना है, उसका आरंभ अपने से करें। आप भला तो जग भला वाला सिद्धांत रखने वाले अधूरे संते होते हैं। पूरा संत दूसरों को भला बनाने में उतना ही तत्पर रहता है जितना कि अपना सुधार करने में। गर्मी की तपन बढ़ चलने पर वर्षा की संभावना का अनुमान लगा लिया जाता है। दीपक जब बुझने को होता है उसकी लौ जोर से चमकती है। मरण की वेला निकट आते ही रोगी में हल्की सी चेतना लौटती है एवं लंबी सांसें चलने लगती हैं। जब संसार में अनीति की मात्रा बढ़ती है, जागरूकता, आदर्शवादिता और साहसिकता की उमंगें अनय की असुरता के पराभव हेतु आत्माओं में जलने लगती हैं। प्रज्ञावतार की इस भूमिका को युग परिवर्तन की वेला में ज्ञानवानों की पैनी दृष्टि सरलतापूर्वक देख सकती है। मनुष्य की गतिविधियां दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का रूप ले बैठी हैं। विश्व की व्यवस्थापक मनुष्य की रीति नीति ओछी और उच्च श्रृंखल हो जाए तो फिर संतुलन कहाँ रह सकता है। मर्यादाएं हटती जा रही हैं और उच्च श्रृंखलता के झंडे फहरा रहे हैं। कर्तव्य को बहिष्कृत कर दिया गया है। अधिकार का बोलबाला है। जिसके हाथ जो कुछ है वो उसका अधिक से अधिक उपयोग अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए कर रहा है। शिकायत सबको सबकी है, संतोष किसी को किसी से नहीं। ये परिस्थिति यथावत देर तक नहीं चल सकती। भगवान को ये स्वीकार नहीं। अब की बार उनका आगमन किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, एक प्रखर आंधी और तूफान जैसी प्रक्रिया के रूप में होगा। इसी का नाम है युग परिवर्तन अभियान। परिजनों, अपनी आज की मनोदशा पर हमें विचार करना ही है। अपनी अब तक की गतिविधियों पर हमें शांत चित्त से ध्यान देना है। क्या हमारे कदम सही दिशा में चल रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या ये उचित न होगा कि हम ठहरें, रुकें, सोचें और यदि रास्ता भूल गए हैं तो पीछे लौटकर सही रास्ते पर चलें। इस विचार मंथन की वेला में आज हमें यही करना चाहिए। यही सामयिक चेतावनी और विवेकपूर्ण दूरदर्शिता का तकाजा है।